हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुड ब्लॉग्स। सो आप लोग देख के समझ ही चुके हैं कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली आज का वीडियो किसी न किसी कंपनी का सैलरी स्लिप के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि सारे मैंने टीसीएस से स्टार्ट करके टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, उसके बाद पीडब्ल्यूसी, उसके बाद इन्फोसिस, सारे के सारे कंपनी का एक एक करके डेजिग्नेशन का मैंने सैलरी स्लिप डिस्कस किया है। ठीक है, और आज का जो वीडियो होने वाला है वो भी एक उस वीडियो में मैं कॉग्निजेंट के जीएनसी की, ठीक है, कॉग्निजेंट की जो जीएनसी पोस्ट है ना, उसकी जो प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनी डेजिग्नेशन है। प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनी मतलब आप जब बीटेक कंप्लीट करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन करते तो आप ऐसे ट्रेनी रहते हैं। ठीक है, 1 ईयर आफ्टर कंप्लीट ऑफ 1 ईयर यू विल बी असाइन टू प्रोग्राम एनालिस्ट। उसके बाद आप प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनी होते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनी की जो डेजिग्नेशन है उसके सैलरी के बारे में मैं आज का वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सारे के सारे जो डिटेल्स होता है, बेसिक HRA, जो कॉस्ट डिडक्शन होता है, ठीक है, और जो मिसलेनियस में इंक्लूड होता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जो सारे के सारे नेटवर्क की जो कॉस्ट होते हैं वो सारे के सारे मिसलेनियस और किसी न किसी पे ऐड हो जाते हैं। सारे के सारे जो डिटेल्स है वो मैं अभी आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स कम्स टू पॉइंट। ओके, सो बेसिकली कॉग्निजेंट की जो जीएनसी पोजीशन है उसके सैलरी के बारे में मैं बताऊंगा, जिसका डेजिग्नेशन है प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनी। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद ऐसे ट्रेनिंग करके आप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और आफ्टर कंप्लीशन 1 ईयर आपका ट्रेनिंग जो उड़ जाता है, आपका जो डेजिग्नेशन होता है प्रोग्राम एनालिस्ट होता है। ठीक है, चलिए आप सैलरी स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है बेसिक 10,500 एज कम्पेयर टू टीसीएस, बहुत ही कम है। टीसीएस में कितने, या कि जो पैकेज है जीएनसी के वो है 4 LPA। ठीक है, टीसीएस में क्या होता है, टीसीएस में से 3.3, ठीक है, 3.3 LPA, और उसका जो बेसिक होता है 14,740 एज कम्पेयर टू टीसीएस। इसका बेसिक बहुत ही कम है। उसके बाद आता है एच आर ए ज़्यादा है, 600 से 300। यहाँ पर एक कॉन्वेंस अलाउंस के थ्रू आपको देता है 800 रुपीज़। उसके बाद मेडिकल अलाउंस है 1250। जो स्पेशल अलाउंस देखिए यहाँ पर सारे के सारे पैसे बहुत ज़्यादा है, स्पेशल अलाउंस है। ठीक है, 7,349। ठीक है, और अब वो जो टीसीएस में था वो बेसिक में बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और यहाँ पर कॉग्निजेंट ने क्या किया, बेसिक के जो पैसे थे वो निकल के अलाउंस के थ्रू आपको देते हैं। ठीक है, बेसिक बहुत ही कम है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, एडवांस स्टैट्यूटरी बोनस है। ठीक है, यहाँ पर 2,000। और यहाँ पर डिडक्शन, कॉस्ट डिडक्शन पे आ जाते हैं। कॉस्ट डिडक्शन पे यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स 150, और यहाँ पर पीएफ का जो काटता है वो 1,800 रुपये। ठीक है, मतलब 1,950 रुपीज़। एंड वन मोर थिंग, अब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कॉग्निजेंट ने जो रिसेंट ये काम किया है। ठीक है, कॉग्निजेंट ने रिसेंटली उन्होंने जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जो नेटवर्क का जो कॉस्ट है वो लगभग देते एम्प्लॉय को देते हैं 1,800 रुपये। ठीक है, ये जो 1,800 रुपये है, तो पहले पहले मंथ तक वो सैलरी के थ्रू ही यहाँ पर ही इंक्लूड कर देता था। 1,800 यहाँ पर ही इंक्लूड कर देता था। ठीक है, और अब से इस मंथ से क्या किया उन्होंने बताया एम्प्लॉय को बताया कि आपको क्रेडिट कार्ड का बिल दिखाना होगा कि आपने अपने नेटवर्क के लिए 1,800 रुपये खर्चा किए। और अगर आपने नेटवर्क की बिल दिखाया तब जाके आपका ये अमाउंट सैलरी में क्रेडिट होगा। देख रहे हैं यहाँ पर सैलरी, ये जो नेटवर्क अमाउंट है ये सैलरी में क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपको एम्प्लॉय को एक क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट करना होगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट करना होगा, तब जाके सैलरी में इंक्लूड होगा। ठीक है, और टोटल जो अर्निंग होता है 28,199। ठीक है, 28,199, और कॉस्ट डिडक्शन है 1,950। ओके, तो अगर आप, तो इसको आपको डिडक्शन कर दिया तो टोटल कितना होगा, 26,429। तो देखिए अब इन हैंड सैलरी हुआ है इस मंथ से, मतलब ये जो मंथ है, मतलब ये सैलरी स्ट्रक्चर है, ये है अक्टूबर मंथ का। ठीक है, अक्टूबर का है। और यहाँ पर जो 800 मैंने बोला था ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और इन हैंड हुआ 26,800। अगर आप 1,800 रुपये यहाँ पर भी ऐड कर दीजिए 1,800, तो कितना होगा, 28,049। ओके,
ये होता है इन हैंड सैलरी। बट ये जो 1800 रुपये है ये तो अभी फ़िलहाल अभी तक सैलरी में क्रेडिट नहीं हुआ। एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट करना होगा। अगर बिल आप शो करेंगे अपने मैनेजर को तब जाके ये आपको नेक्स्ट मंथ से सैलरी में क्रेडिट होगा। एक और चीज़, ये जो होता है 1800 रुपये, अब क्योंकि एम्प्लॉय का वर्क फ्रॉम होम का बहुत ही एम्प्लॉय अब वर्क फ्रॉम ऑफिस हो रहा है, तो ये 1800 रुपये का जो वैल्यू है ये दिन के दिन, मतलब आप जब नेक्स्ट मंथ से इसका वैल्यू अब डिडक्शन होगा, मतलब 1800 रुपये आपको नहीं मिलेगा। इससे भी लेस देन, मतलब इससे भी कम पैसे आपको मिलेगा, ठीक है, फॉर नेटवर्क के लिए। अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट हो जाता है तो 1800 रुपये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सेक्शन ये सेक्शन टोटली रिमूव हो जाएगा आपकी सैलरी से। तो टोटल इन हैंड सैलरी कितना हुआ प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनिंग 26,249। अगर आपने जेनरेट किया तो 1800 रुपये से भी कम, मतलब 1800 रुपये मैक्सिमम है। इससे भी कम, इससे भी बहुत ही कम आपको सैलरी में क्रेडिट होगा, मतलब 1500 रुपये, 1200 रुपये, 1600 रुपये, इसी तरह के आपके सैलरी में नेक्स्ट मंथ से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए अभी तक ये है। आगे के जो वीडियो आएंगे वो कॉग्निजन की जीएनसी एलिवेट की और जीएनसी नेक्स्ट की भी सैलरी में वहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।